देखो गुडविल, वैसे गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कितना मेथड है, 3 मेथड। कि ये एक हम लोग का होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे हम लोग गुडविल कैसे निकालते थे, हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप वन में, ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सॉरी, स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। समझो क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेप स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल इक्वल टू होगा एफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख सकता है, ठीक है, अनूप प्रसाद नहीं, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो याद रखना हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये दो स्टेप से ही हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे, गुडविल, ठीक है, हम लोग का बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, तो उसके बाद बनाते हैं। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग को समझना है, ज्यादा उलझना नहीं है। 30 20 50 10 60, और लिख देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ, ठीक है, 2 ईयर्स परचेज या 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, जो लिख दो, 4 ईयर्स। तुम लोग को ये दिया हुआ रहेगा, 4 ईयर्स परचेज। लिखो इतना, फिर बताओ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे। देखो स्टेप 1 में बताए थे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट, देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट जोड़ो, 10,000 था, फिर कितना था, 20,000, और फिर कितना था, डिवाइडेड बाय 3। 20 और 10 30 और 30 60, 60/2, 60/3, कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। बताओ, 4 दिए थे, ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिए थे। तो फिर से समझो दोबारा, जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा, ठीक है, जब भी हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो माइनस कर देना। सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइडेड, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट में ईयर्स ऑफ परचेज तुम लोग का दिया हुआ रहेगा, ये अपने से कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकेंड क्या है, सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले सब मेथड बता देते हैं, ठीक है ना। ये जो आज का जो क्लास है, इसमें चारों मेथड 3 लिखा है ना, और बता देंगे 2 मेथड। तो
हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या निकालना था, इसमें थोड़ा ज्यादा स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 2, स्टेप 2 गुडविल। स्टेप 2 में गुडविल कहाँ से आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, देखो यहाँ पर ध्यान से, कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ रहेगा या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लेंगे, इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट तुम लोग का दिया रहेगा परसेंटेज में, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, उसके बाद स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस, इनको एनपी लिखते हैं, ठीक, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और स्टेप 3 4 गुडविल बराबर एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ या ईयर्स ऑफ परचेज लिखते हैं, ईयर्स ऑफ परचेज। क्या लिखेंगे, ईयर्स ऑफ परचेज। देखो ये 4 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये 4 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, स्टेप 2 में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड का समझो यहाँ पर ध्यान से, सुपर प्रॉफिट मेथड का हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो जोड़ो, एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट को जोड़ो, 20 और 10 30 और 30, 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, कितना है 3, 20 दिया 60, कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा। सेकंड क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनपी। क्या बोलते हैं, एनपी। समझो एनपी कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ कितना हम लोग दिए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट, कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, 1 लाख का 10%, 1 लाख देखो दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। उसके बाद सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, कितना निकाले हैं 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है 20 में 10 चल गया, कितना बचा 10,000। फिर यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, देखो दिया हुआ रहेगा 3, अपने से कहीं नहीं देखना, तो 10 दिया 30,000। तो देखो ये स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप याद रखना है। किसी क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो इस तरह निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद इसमें और कैलकुलेशन आगे चलकर बताएंगे, अभी एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट वाला भी बताएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट क्लास में सिंपल जो पूरा फॉर्मूला में फिट हो रहा है पहले वो क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, उसका सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, गुडविल। तो एकदम फॉर्मूला बेस है ये, इसलिए इसमें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, पहले इसको बना लो। इसके बाद बताते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक होता है हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें समझो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टेप 1, देखो इसमें 2 ही स्टेप में बन जाएगा। स्टेप 1 बराबर, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, तो एपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। तो फॉर्मूला याद रखना कि कैपिटलाइजेशन में, ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एपी, ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100।
एक बात और बता देते हैं कि अगर एग्जाम में ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया रहे, समझ जाओ कि कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। कौन मेथड लगेगा? कैपिटलाइजेशन मेथड, नॉर्मल रेट सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है। स्टेप 2 गुडविल इक्वल टू, ठीक है, स्टेप 2 में गुडविल इक्वल टू एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, इससे निकल जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब एक होता है हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ, अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में लिखा है तो कोई भी मेथड, दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर लिखा रहेगा तो जो लिखा रहेगा वही लगाना। सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहले अभी जो मिटाए हम लोग, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेना। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट, और डायरेक्ट गुडविल निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद पहले 4 स्टेप को पूरा करेंगे, 3 स्टेप पूरा करने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। ठीक है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये सोचने कि छोटा है, हम सुपर प्रॉफिट वाला मेथड नहीं लिखे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तब सुपर प्रॉफिट, तब 4 स्टेप इसमें भी लगेगा। इसमें एक चीज देखा कि कहीं भी हम लोग का, इसमें कहीं भी हम लोग का ईयर्स ऑफ परचेज का कहीं काम नहीं है। ठीक है। तो कभी भी ईयर्स ऑफ परचेज का कहीं कभी काम नहीं रहेगा, तो हमेशा याद रखना कैपिटलाइजेशन मेथड लग सकता है। ठीक है, लिख लो। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि हम लोग का दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ बताओ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, दोनों मेथड से बनाएंगे, देखना दोनों मेथड से हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? सेम। तो समझो यहाँ पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना आएगा, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कहीं पर यही निकाल लेते हैं पहले, बाहर में भी निकाल सकते, 30, 20, 50 और 10, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद यहाँ लिखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना परसेंट है? 10% ना, इंटू 100 इंटू, तो कितना हो जाएगा बता? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। कैपिटलाइज, इसका गुडविल कैसे निकालेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू है 2 लाख माइनस कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिए हैं? 1 लाख। कितना दिए हैं? 1 लाख। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 2 लाख में 1 लाख चल गया, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया। सेकेंड स्टेप देखो, मतलब ये, मतलब समझो आंसर आ चुका है, लेकिन हम दोनों मेथड से हम लोग सेम आंसर लाना है। तो यहाँ तक एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं। कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ 1 लाख, 10% हो गया 10,000, कितना हो गया? 10,000। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस 10,000 बराबर कितना बचा? 10,000, है ना? सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब यहाँ फॉर्मूला बैठा दो, गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट आया हम लोग का 10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट 10 इंटू 100। देखो आंसर तुम लोग का 1 लाख, दोनों मेथड से आ गया ना। लेकिन यही चीज है कि एग्जाम में अगर दिया हुआ रहेगा, कोई मेथड स्पेसिफाइड किया हुआ रहेगा तभी करना, नहीं तो दोनों में से कोई में एक मेथड से हम लोग बना सकते हैं, जो तुम लोग को अच्छा लगता हो। ठीक है। स्टेट एवरेज प्रॉफिट मेथड में सुन लो पहले पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ईयर, प्रॉफिट और वेट, ये तीनों हम लोग का क्वेश्चन में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ रहेगा। हम लोग को निकालना क्या है, तो प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 के 10, 10,000, 20 दूनी 40, 20 30 दिया 90, ठीक, 4 चौक 16, 1,60,000। जोड़ पाएगा कोई? 9 6 15, 3 लाख होगा? नहीं, 3 लाख से ज्यादा होगा। 9 4 13 ना, 13 ना होगा? 13 और 1 14, हाँ 3 लाख ही होगा। 1,40,000 होगा, 3 लाख। टोटल वेट को जोड़ो, 4 3 7 9 और 1 10। तो एवरेज प्रॉफिट इसमें कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो कितना है? 3,000 कि 30,000? 30,000 आया।
ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, हम अभी लिख दिए क्या कि तुम लोग डायरेक्ट बता रहे थे, लिख दिए 30 30 90,000 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये मेथड कब लगाएंगे, जब वेट दिया रहेगा, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन हम अलग करके भेज देंगे तुम लोग को, उसमें से बना के एकदम डिट्टो फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, वो बना लेना, जो नहीं फिट होगा वो फिर अगला क्लास में करवाएंगे।